beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is Chandrika Kambe, tarot reader and numerologist. स्वागत है आपका गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. सो गाइज, अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया है सो वेलकम बैक इनटू द कम्युनिटी. एंड जो लोग न्यू है गाइज, यू ऑल आर वेलकम ऑलवेज. ओके, सो यस गाइज, तो आज की पिक का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जून मंथ कैसे जाएगा. ये मंथली पिक कार्ड रीडिंग टैरो प्रेडिक्शन है गाइज. एक्चुअली आई यूज टू डू दिस मंथली रीडिंग्स बट समहाउ पता नहीं मेरी लिंक कट गई और देन आई एम नॉट डूइंग मंथली प्रेडिक्शंस एनी मोर. देन फाइनली आई रियलाइज कि वाई आई एम नॉट डूइंग इट. सो मैंने कम्युनिटी टैब पे पोल किया था कि कितने लोग इंटरेस्टेड है. तो ज़्यादा लोगों ने येस की कहा है मंथली पिक कार्ड रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स के लिए. So yes, I am here with your monthly prediction. So this is for June 2021 prediction. ठीक है guys, and yes, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि इंस्टा पे मैंने मेरा हैंडल दिया हुआ होगा चंद्रिका K21. सो इंस्टा पे आई एम वेरी एक्टिव एंड नाउ डेज आई एम बिंग एक्टिव. एक्चुअली मैं पहले नहीं थी. इंस्टा पे मेरे और भी रील्स आपको दिखाई देंगे जो आपको यूट्यूब में नहीं दिखाई देंगे, और वहाँ पे और भी थोड़े मैनिफेस्टेशन के टिप्स एंड टेक्निक्स डालने का मैं प्लान कर रही हूँ. एंड आई एम प्लानिंग टू कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम. ओके गाइज, आई एम जस्ट प्लानिंग. ओके, फिलहाल तो सो प्लीज़ अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लीजिए. हम वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं कुछ डाउट्स है तो. ओके, येस, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो जैसे मैंने कहा मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग है, तो आपकी पाइल सिलेक्शन का मैं बता दूं, मैंने कार्ड्स के मैसेज जानबूझकर छुपाया है पेपर लगा के. सो लेट मी शो यू एंड प्लीज़ इग्नोर माई नेल पेंट, दैट्स नॉट डन. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. येस, चलो, ये आपका है पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन. A beautiful swan, pile number 1. Okay, wow, what a lovely card it is. Yes, fine. Now let's go to the second card. It's this. Okay, this is pile number 2 selection. You can see a map on it. Yeah, so yes, these are lovely Sacred Destiny deck cards. Okay, yes. Now the next one I'll show you. It's not coming. Yes, so this is the pile number 3. Okay, there is a campfire and there are blue sky and very interesting image. Okay, so this is for pile number 1. Okay, so 1 2 3, प्लीज़ गो विद योर इंट्यूशन. ओके, इसलिए मैं मैसेज छुपाती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इमेज देख के आप इंट्यूशनली जाएं, ना कि कॉन्शियस माइंड से डिसाइड करके. ठीक है, सो सिलेक्ट एनी वन. और जिनको पता है पिक कार्ड रीडिंग कैसे चलती है दे कैन गो अहेड. जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके सामने एक टाइम स्टैम्प होगा, उस टाइम स्टैम्प पे चली जाइए, आप आपके फाइल में चले जाओगे. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. हेलो माय लवली गाइस हु हैव सिलेक्टेड फाइल नंबर 1. मैं आपको आपका मैसेज बता दूं. आपका मैसेज है यस, स्टिलनेस. ठीक है, सो स्टिलनेस इज द कार्ड फॉर यू. दिस इज योर थीम ऑफ जून. ठीक है, स्टिलनेस. तो गाइस मैं बता दूं, देखिए नथिंग रॉन्ग अबाउट द स्टिलनेस. एक्चुअली जब मैं आपकी पाइल के लिए जब मैं मेडिटेट कर रही थी गाइस, सो एक्चुअली मुझे ना एक ऐसा घर दिखाई दिया जो एकदम किसी कोल्ड प्लेस पे ठंडा सा आगे रिवर है, उसके यहाँ पे एक घर है. ठीक है, एकदम वार्म लकड़ी का घर, राइट. एंड एक अच्छा सा वो जो हिलती हुई चेयर रहती ना, वो भी लकड़ी की चेयर. ठीक है, ये सब मुझे दिख रहा था. क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. नाउ वी नो दैट कंडीशन इज़ नॉट गुड. वी कैन नॉट गो टू वेकेशन लाइक चिल समवेयर लाइक इन अ प्लेस वेयर नो वन इज़ देयर. वी आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, जहाँ पे आपको रेंज भी ना आए. ठीक है, लेकिन आपको बताया जा रहा है, देखिए, या तो ये चल रहा है स्टिलनेस आपके लाइफ में, या तो आपको बताया जा रहा है कि जून के मंथ में थोड़ा स्टिलनेस लाने की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम इज़ एवरीथिंग ऐसे हम लोग कहते हैं. ठीक है, बट कभी कभी ये होता है कि ये जो टाइम पीरियड है दैट नॉट मे बी गुड फॉर यू. ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू शुरुआत करने से पहले प्लान कीजिए. कोई न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले आप थोड़ा सोचिए, थोड़े अपने प्लान के बारे में सोचिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ. यू आर लाइक गो 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 एंड गो. ठीक है,
सो हमेशा चीज़ें नहीं ऐसे चलती, और अगर आपकी कोई चीज़ अड़ रही होगी ना, सो गाइज प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि जो बातें नहीं हो रही है, आपकी पॉजिटिविटी नहीं चाहती कि शायद ये समय अच्छा ना हो गाइज, ठीक है। सो इसके लिए ये स्टिलनेस दिखाया जा रहा है। मे बी थोड़ी चीज़ें रुक रही है, थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे चल रही है, लेट इट बी। जून आपका अगर ऐसे जा रहा है, लेट इट बी। आपको कहाँ जा रहा है, आपको शायद ना ये वाटर एंड मून ये सब दिख रहा था, मुझे बर्फ दिख रहा था। सो अगेन बर्फ इज ऑल अबाउट सॉलिट्यूड। तो आपको कहाँ जा रहा है कि अपने अंदर क्वेश्चंस पूछिए सारे के लिए। आप बस दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन यू नो माइंड बॉडी सोल का पूरा एक यू नो अच्छे से मेडिटेट कीजिए, या फिर शांति से अपने आप की बात सुनिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अभी और क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग कार्ड्स निकालते हैं। ये मैंने अच्छे से शफल करके रखे हैं। सो पाइल नंबर 1 को जून कैसे जाने वाला है, ओके। हाउ जून मंथ इज गोइंग टू गो फॉर पाइल नंबर 1। ओह वाओ, ओके, वाओ, वेरी नाइस एक्चुअली, ओके। सो देखिए गाइज, ये मेन 3 कार्ड्स है। इसमें एक तो मेजर अरकाना आ गया, आपको हाई प्रिस्टेस आ गया, दूसरा है 5 ऑफ पेंटाकल, लेकिन उसी के बाजू में देखिए गाइस 10 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। सो हाई प्रिस्टेस अगेन यहाँ पे ब्लू, देन मून, देन वाटर। मे बी यहाँ पे नंबर 2 वाले लोग ज़्यादा है, या फिर जिनकी बर्थ डेट में दो ज़्यादा होंगे शायद, ठीक है, या 6 भी हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग 2's एनर्जी मोर। और यू कैन बी कैंसर वॉचिंग दिस वीडियो, आई मीन कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, स्पाइसिस भी थोड़े बहुत लोग, ठीक है। सो वाटर साइन जुड़े हैं, या फिर शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन जुड़े हैं इस रीडिंग से। सो गाइज अगर नहीं भी तो भी प्लीज़ देख लीजिए। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो फर्स्ट मेजर अरकाना है, वो कार्ड आपको बता रहा है आपको इंट्यूशन की सुनना ज़रूरी है। गाइज हो सकता है कि आपको सपने में कुछ मैसेज आ रहे हैं, या फिर आपको एवं ही कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको रुकना नहीं कहूँगी गाइज, थोड़ा सा धीरे चलना, थोड़ा सा थम जाना, थोड़े से अपने आप की बात सुनना, आपके पॉजिटिविटी, आपकी गाइड्स आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं शायद, उनकी बात कुछ सुन लीजिए, ठीक है। यस, अगेन 5 ऑफ पेंटाकल यहाँ पे एंग्जाइटी दिखा रहा है मुझे, कोई डर, कोई एंग्जाइटी कि ये बात क्यों नहीं आगे हो रही। मे बी रिश्ता तय होना है तो थोड़ी सी स्लो बातें चल रही है, यू आर अफ्रेड कि ये रिश्ता ना चला जाए, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट ना चला जाए, यू आर अफ्रेड ऑफ दैट। सो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड। आपकी पॉजिटिविटी आपको बता रही है कि इट्स अ टाइम फॉर पॉज, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट पॉज। आपको जो पॉज है वो अच्छे के लिए है गाइस, ओके। सो ये एंजाइटी मत रखिए, इस एंजाइटी से तो ज़रूर बाहर आ जाइए। आपको लग रहा होगा कि आप आइसोलेटेड या सॉलिट्यूड फील कर रहे होंगे, या किसी ने आपको वैसे ट्रीट किया होगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाजू में 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है गाइस, ठीक है। जून एंड तक मुझे लग रहा है यू विल बैक टू योर लाइफ, यू विल जस्ट गो फॉर योर प्रोजेक्ट्स, और जो भी आपके रिश्ते आने वाले हैं उनकी बातें धीरे धीरे आगे चलने लगेगी, ठीक है। लेकिन जून में अगर आपको लग रहा है, यू नो मुझे लग रहा है कि ये अवेकनिंग का टाइम है आपके लिए, कुछ अवेकनिंग, कुछ आपको नया मैसेज आने वाला है, कुछ आपको ऐसा कुछ मैसेज आने वाला है कि आपको जो लग रहा था ना पहले, अरे हाँ मुझे ऐसे ऐसे जाना है, उस रास्ते के बारे में आप सोचने लगोगे शायद, ठीक है। कोई मैसेजेस होंगे गाइज, एंड दिस नॉट बी अ बिग थिंग, ठीक है। इसके बारे में चिंता भी मत कीजिए ज़्यादा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई मतलब एक रास्ते में आपको 2 चीज़ें लेके चलनी है, ऐसे आपने फिक्स किया है, तो शायद हो सकता है 2 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके चलनी हो आपके लिए, वो शायद आपकी पॉजिटिविटी बता रही हो, राइट। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया गाइस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड हो और आपका कपल में थोड़ा, मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कपल में, तो फील हो रहा है कि आइसोलेटेड हो रहे हो कुछ, डोंट वरी गाइज। आपकी इंट्यूशन बता रही है कि 10 ऑफ पेंटेकल्स में आप जाने ही वाले हो, आपका रिलेशनशिप सेफ है, बट दिस इज अ फेज, ओके। सो लेट दैट फेज गो, ये बता रही है आपकी पॉजिटिविटी, ठीक है। सो देखिए 10 ऑफ पेंटेकल्स इज अ बेस्ट कार्ड। कैन यू सी द हैप्पीनेस इन दिस कार्ड, ओके। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, दिस इज गोइंग टू कम। सो आई थिंक जून एंड तक आपकी सारी बातें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन तब तक प्लीज डोंट रश फॉर थिंग्स, ओके। सो ब्रेकअप हो सकता है अगर किसी बात का, तो वो शायद फिर से आपसे बात करने लगेंगे, या कोई न्यू पर्सन आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर आप हो सकते हो कि आपके ब्रेकअप से बाहर आ रहे हो, वो वाला फेस भी हो सकता है, ओके। बट यू नो यू शुड ग्राउंड योरसेल्फ, एंड अकेले रहना कभी कभी अच्छा है, बट इतना भी अकेले जोन में मत जाइए, एंड डोंट वरी अबाउट इट। एंजाइटी निकालिए, अपनी शांति लाइए अपने मन में, और सवालों के जवाब सोचिए, तो ही आप
वो आपको हैप्पीनेस की तरफ रास्ता दिखाएंगे। ओके, दैट इज़ द मैसेज। अभी हम लोग देखते हैं कि इस जून मंथ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसके लिए मैं अपने ई कार्ड्स लेना चाहूँगी। मिस्ट ऑफ एवलॉन्स के कार्ड्स शफल करती हूँ मैं। ओके, व्हाट आर द थिंग्स यू आर मैनिफेस्टिंग, किसके बारे में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ सुनाई दे जून मंथ में, ठीक है, कौन सी चीज़ पे अच्छा फोकस हो, कुछ गुड न्यूज़ अबाउट व्हाट, और आप किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में होने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ की तरफ, ठीक है। सो लेट अस सी पाइल नंबर 1 का जून में क्या मैनिफेस्ट कर रहे, किस चीज़ की तरफ, किस अच्छे चीज़ की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ओके फाइन। ओ वाओ, ड्रैगन, स्ट्रेंथ, इंटीग्रेशन, पावर, पाथफाइंडर। ओ माय गुडनेस गाइस, जब से मैं ये डेक यूज कर रही हूँ, आई गेस दिस इज फर्स्ट टाइम, यस दिस इज फर्स्ट टाइम आई गॉट इट, पाथफाइंडर। ओ वाओ, सो सी दैट्स व्हाई आपको इंट्यूशन, गाइस यू माइट बी स्पिरिचुअल पीपल ओवर हियर, ओके, आपको शायद मैसेजेस आते होंगे, इंट्यूशन से आपको बहुत चीज़ें समझती होंगी, सपने आते होंगे, तो आपको बोला जा रहा है कि उससे डरिए मत, उससे एंजाइटी फील मत कीजिए, उससे अपने आप में झांकने की कोशिश कीजिए, आपकी पॉजिटिविटी जो बता रही है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको बता रहा है कि जून का महीना ना बहुत ही पावरफुल होगा आपके लिए, ठीक है, मतलब आप जो इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हो जून के मंथ में, उसके बाद जो आप निखर के आओगे ना, यू विल बी यू नो लाइक अ ड्रैगन। वेरी नाइस गाइस। सो पाथ फाइंडर होगा आपके लिए जून, ठीक है, पावर, इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथ, पाथ फाइंडर होगा आपके लिए जून। मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन शायद आप ले लोगे इस जून में, कि मुझे ये ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपकी पॉजिटिविटी की तरफ से आपको मिल सकते हैं गाइज। वाह, व्हाट अ लवली कार्ड्स। ओके यस, तो आप अभी हम लोग टी लीफ कार्ड से देखेंगे कि आपके स्पेशल कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी शफल इट वंस मोर। कुछ बड़ी अवेकनिंग गाइज, आई कैन फील इट। ओके, सो डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन। उसके बारे में ऐसे भी सोच के मत बैठिए कि बस आप उसी में खो जाओ, ओके, बट यू नो जस्ट डोंट इग्नोर एनी मैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, वन मोर लास्ट कार्ड, पाइल नंबर 1 के लिए जून कैसा जाएगा। ओके, 2 कार्ड्स दे दिए उन्होंने, फाइन, चलिए देख लेते हैं। बर्ड फ्लाइंग, ओके, न्यूज़ इज ऑन द वे। ओ माई गुडनेस गाइस, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जून में आप वेट करो, क्योंकि जून खत्म होते होते मुझे लग रहा है कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए आएगी, और तभी आपको लगेगा जो जून में आपने वेट किया, जो डिसीजंस सोच समझ के आपने लिए, ओके, जिसके लिए सोचना पड़ा, आपने बहुत सोचा, वो डिसीजन बहुत हेल्पफुल था, एंड वो वेट करना बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो न्यूज़ इज ऑन द वे, ठीक है गाइज, डेफिनेटली। सो डोंट वरी, डोंट प्लीज कीप दिस एंजाइटी इन योर माइंड। मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो हो सकता है गाइज पास्ट में आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है, आप अब तक उसी में हो, उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप अकेला फील कर रहे हो, स्टिलनेस आ गई है, वो आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है इसलिए, बट ये बता रहा है कि आपको कोई न्यू मीटिंग, कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में। ओके, सो ऑब्वियसली ये सबके लिए न्यू पर्सन लव इंटरेस्ट हो भी सकता है, यू नेवर नो, बट मे बी अ न्यू फ्रेंडशिप, मे बी अ न्यू टीम मेंबर इन अ ऑफिस, अ कलीग, और अ न्यू फ्रेंड, और सोशल मीडिया पे कोई मिल जाए। ओके, सो प्लीज़ बी ओपन, प्लीज़ डोंट बी इन इनर जोन, इतना भी इनर जोन में मत चले जाइए कि किसी से बात ना कीजिए। येस, अकेलापन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी शांति इंपॉर्टेंट है, अकेलापन में नहीं बोलूँगी, मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है, अपनी बातें सुनना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टिलनेस आ गया होगा अगर, लेकिन आपको नए लोगों से मिलना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। यस, सो जो भी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से भी आप एंजाइटी फील कर रहे हो, उसका जून एंड तक मुझे सक्सेसफुल आउटकम दिख रहा है गाइस, दैट्स फॉर श्योर। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है एंडिंग में गाइस, ये कमिंग फ्यूचर है आपका, 10 ऑफ पेंटेकल्स, व्हाट एल्स यू वांट, राइट, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। यस डेफिनेटली गाइस, ये जो आप इनर शेल में थे ना,
पेंटाकल्स 5 अगेन इज अ कार्ड ऑफ अ चेंज। तो ये चेंज के पहले का डर है चेंज के पहले का अकेलापन है, थोड़ी अनकंफर्टेबलनेस है। अनकंफर्टेबलनेस, इज दिस अ वर्ड? अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो चेंज के पहले, क्योंकि यू आर नॉट मे बी रेडी। या आपकी पॉजिटिविटी बोल रही है कि अकेला बस हुआ। आपको अगर हार्ट अटैक हुआ है, कुछ आपका ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, तो उसको भूल जाइए, आप नए लोगों को मिलिए। दीज पीपल कैन बी अ की टू योर सक्सेस, दिस कैन बी योर कलीग्स, दिस कैन बी योर फ्रेंड्स, दिस कैन बी योर लव इंटरेस्ट। ओके, सो ये जर्नी है ना, ये फिजिकल और मेंटल। सो येस, एज आई टोल्ड यू, अवेकनिंग हो रही है, आपकी एक जर्नी हो रही है, जर्नी विद इन यू। ओके, तो जो जून एंड तक आप बन के आ रहे हो ना, यू आर गोइंग टू बी अ ड्रैगन हेड, ठीक है? मतलब यू आर जस्ट, आई मीन यू विल जस्ट कम आउट लाइक अन पावरफुल पर्सन इन योर सेल्फ। जून में आप ऐसे करोगे, ऐसे लगेगा आपके कलीग्स को या फ्रेंड्स को, अरे भाई इसका चल क्या रहा है। और जून एंड तक यू विल बी लाइक, आपको सारे क्वेश्चन के सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि आपको बोल रहा है कि आपको इंटरनली ही आपको ज़्यादा आंसर्स मिलने वाले हैं, नॉट आउटसाइड। ओके, सो इंटरनली आप सवालों के आंसर ढूंढिए, शांति बनाए रखिए, चिल कीजिए गाइस, डोंट वरी अबाउट द स्टैंड स्टिलनेस। जो भी थोड़ा धीमा धीमा चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, एंजाइटी में नहीं रहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है गाइस। और चारों के चारों कार्ड, व्हाट शुड आई से मोर, राइट? एक हम लोग एक और यूनिकॉर्न का आपका गाइडेंस निकाल लेते हैं, ठीक है? यूनिकॉर्न की तरफ से आपका गाइडेंस क्या है? लवली रीडिंग ऑल टुगेदर। तो आपको चिल मारने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे ना वो ऐसे बर्फ़ की जगह, छोटा सा लकड़ी का घर, इट्स लाइक अ वेकेशन फॉर मी। मैं सोच रही हूँ अरे भाई ये क्यों आ रहा है, फिर देखा तो आपको इसमें भी बर्फ़ थी, बर्फ़ था। बर्फ़ इज़ ऑल अबाउट स्टैग्नेशन। ओके, सो स्टैग्नेशन बुरी तरीके से मत लीजिए ऑलवेज। So this is a time given by your positivity to think about your decision. So yes, आपने क्या गलतियाँ की पास्ट रिलेशनशिप में, आपको क्या नहीं करना चाहिए आगे, and why that failed and everything. Okay, तो आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे and you have a good intuition. Okay, 2 कार्ड्स आ गए आपके लिए, चलिए ठीक है देख लेते हैं। Queen of the Unicorns. You are blessed with love, compassion and wisdom. Oh my god, you are blessed guys, you are very cute, very sweet person. मैं फील कर पा रही हूँ गाइज। ओके, सो आप आइसोलेटेड फील कर भी रहे हो, मे बी आपकी अच्छाई की वजह से लोग आपकी अच्छाई, आपको लगता होगा शुगर कोटिंग है आपकी अच्छाई। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो अगर आपको लग रहा है फिलहाल वो कुछ नहीं दिख रहा है आपको, सो डोंट वरी, ये लव कंपैशन आपके लाइफ में ज़रूर आने वाला है। न्यू पर्सन यस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यस, लेट अस सी द नेक्स्ट। सर्विस। ओके, सर्विस विद अ ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। ओके, सो जैसे ही ये कार्ड आया था मुझे एक्चुअली हाई प्रिस्टेस का, मुझे लगा था कि आप ऐसे किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे सीक्रेट रखने पड़ते हैं। मे बी अ साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो आप, मे बी हीलर हो सकते हो, ठीक है? आप हील करते होंगे लोगों को। सो फिलहाल वैसे भी कंडीशन थोड़ी आसपास इतनी खास नहीं चल रही है, सो वी काइंड ऑफ गेट दैट एनर्जी। ओके, सो थोड़ा सा हमें डर लगने लगता है, बट डोंट वरी गाइस, ये एंजाइटी ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली है। आपका जो भी डर है निकल जाएगा। आप 10 ऑफ पेंटेकल्स में आ रहे हो, नए लोगों से मिलोगे, और डेफिनेटली प्लीज़ हैंड चेक के टाइम सैनिटाइजर ज़रूर लगा लेना। Sorry for the bad joke guys, but you will meet obviously online to the people nowadays, so yes, but be open। आपका हार्ट चक्रा क्लोज मत कीजिए, हार्ट चक्रा शायद आपका क्लोज है, तो आपकी थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपको मैसेजेस आने वाले हैं, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए, सर्विस करते रहिए। आप बहुत स्वीट हो, इस कार्ड से मुझे पता चल गया है। आपके पीछे एक टीम काम कर रही है, दैट्स फॉर श्योर, जो हाई प्रिस्टेस और इस कार्ड ने मुझे कंफर्म बता दिया है। सो डोंट वरी अबाउट इट, be happy. Don't worry, be happy. Okay guys, that's it for pile number 1. Please like, share and subscribe, and if you are already subscribed, thank you so much guys. Okay, thanks a lot, means a lot. But if you are not, कर दीजिए भाई, रेड बटन दबा दीजिए, ठीक है गाइज? बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवली, फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो आपका मैसेज दिखा लेती हूँ। आई एम गोइंग टू ओपन द सरप्राइज, इट्स करेज। ये सो यस गाइज, आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको करेज लेने की ज़रूरत है, ठीक है? सो कभी कभी क्या होता है कि कलेक्टिव एनर्जी ले लेती है। सो जून महीने सबके लिए, मतलब मंथली रीडिंग करते हुए पहले
कलेक्टिव रीडिंग आती थी। आज की रीडिंग बहुत अलग है। पाइल नंबर 1 वॉज एकदम डिफरेंट फ्रॉम यू। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको करेजियस बनना है, आपको रिस्क उठाने हैं। दैट विल नॉट बी अ करेक्ट वर्ड, ओके, ऑब्वियसली सोच समझ के रिस्क उठाने हैं, बट करेजियस बनना है, ठीक है। आपने आपके लिए आपको बोलना है। आई थिंक यू आर अ करेजियस पर्सन। देखिए गई, जब मैं आपके लिए मेडिटेट कर रही थी मुझे रैम दिख रहा था, ठीक है। नाउ रैम ओके, व्हाटएवर ये, सो रैम मीन्स वो जो आपको जो एरीज का जो सिंबल होता है एस्ट्रोलॉजिकल साइन में, वो तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग एरीज हैं, ठीक है, फिर या फिर ऐसे साइंस लियो हो सकते हो आप लोग, ठीक है। मुझे ज़्यादा फायर साइंस दिखा रहे हैं, ओके। सो गाइज प्लीज इट्स नॉट कंपल्सरी यू आर अ फायर साइन, इफ यू आर नॉट देन प्लीज डोंट गो आउट, ओके। सो बट मुझे ये बताया जा रहा है कि उसकी तरह बनिए, उस मेल शिप होता है राइट, रैम का मतलब, उसकी तरह बनिए कि भाई अपने हक के लिए लड़ना, एनकरेज दिखाना। एरीज वाले लोग कैसे होते हैं वैसे बनाना चाहते हैं आपकी पॉजिटिविटी जून मंथ के लिए एटलीस्ट आपको, ठीक है। सो यस, ये आपका थीम कार्ड है एक्चुअली। हमारे पास ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो, ओके। सो पाइल नंबर 2 के लिए जून मंथ कैसे रहने वाला है? फाइल नंबर 2 के लिए जून मंथ कैसे दिखने वाला? मुझे रैम दिख रहा था, देन बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाइज भी दिख रहे थे आपके लिए। सो मे भी आपको ककुन से बाहर आने की कोशिश, ओ माय गॉड कैन यू सी 4 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स में आया है। सो गाइज मैं रिवर्स नहीं पढ़ती, बट आई गॉट द I got the message what your positivity, my positivity wants to give me, okay. So yes, give me 2 more cards guys. How June is going to be for pile number 2? Okay, fine. So I'll take 1 more, okay. आपके लिए 2 cards खुद ही गिर रहे हैं. 1 more. pile number 2 के लिए जून मंथ कैसे जाने वाला है? जून मंथ पाइल नंबर 2 के लिए कैसे जाने वाला है? गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रही हूँ, ओके। 1 more card guys, what happened? You don't want to give? चलिए आ गया। Yes guys, 8 of Pentacles, bottom of the deck. फाइन। सो गाइज यस, यहाँ पे हो सकते हैं एयर साइन वाले लोग जुड़े, सैजिटेरियस, लियो एंड क्या कहा था मैंने, एरीज, ओके। सो वो वाले लोग जुड़े हो सकते हैं, या फिर आप वाटर साइन भी हो सकते हो, पेंटाकल भी है। सो गाइज यस, राइजिंग साइन आपका मे बी वाटर साइन है या फिर अर्थ साइन है, ठीक है। सो यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे एयर साइन भी हो सकते हैं गाइज। मैं साइंस इसके लिए बताती हूँ कि वो वाइब है आपकी, मे बी वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के लोग इंपॉर्टेंट है या उस वाइब में हो काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। देखिए 4 ऑफ पेंटाकल्स जो था ना गाइज, वो रिवर्स में आया था, ठीक है। इसका मैसेज ये है कि आपको बताया जा रहा है अगेन करेज दिखाइए। आप ना बहुत रिजर्व्ड काइंड के हो गए थे, यू वर वरीड अबाउट योर रिसोर्सेज। आप शायद कोई रिस्क नहीं ले रहे थे, आप वो पर्सन किसी कॉइन को एकदम बचा के बैठा है। सो आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम इतना रिस्क लीजिए बिना सोचे समझे, नहीं। यू आर बीइंग सो कैलकुलेटिव, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इतना भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन, ये ऐसा वो वैसा नहीं चाहते हैं। आपकी पॉजिटिविटी आप करें, ठीक है। एंड येस अगेन दिस रीडिंग पाइल नंबर 2 हैव सम काइंड ऑफ लव शेड इन इट, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। सो हो सकता है आपका, हाँ गॉट इट, आई गॉट इट। सो आपको करेज में भी हो सकता है, करियर में आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रिस्क लेना इज गुड, ऑब्वियसली विद ऑल द प्लानिंग एंड एवरीथिंग।
बट लव लाइफ में भी आपको बोला जा रहा है शायद आप रिस्क ले सकते हैं, शायद आप बहुत क्लोज हो, रिजर्व्ड बैठे हो, आप नहीं ओपन अप हो रहे हो, या फिर कोई पास्ट पर्सन रिकन्साइलेशन करने की चाह रख रहा है। मे बी आपका स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, पुराना फ्रेंड हो, उससे आपकी बचपन की कोई यादें हो, या फिर आपका एक्स भी हो सकता है गाइज। ओके, इफ़ ही वॉन्ट्स टू कम, ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये आपका डिसीजन होगा फाइनली, बट शायद आप एकदम ही क्लोज करके बैठे हो। सो आपको एटलीस्ट ये कहा जा रहा है, एटलीस्ट सामने वाले की बात सुन लीजिए, ठीक है। सो ये ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है, करेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो यस, तो हो सकता है, और जिनके लिए कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं था गाइज, हो सकता है न्यू पर्सन, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन शायद आपके लाइफ में आ रहा हो, और आप वाटर साइन हो सकते हो। ओके, दैट कैन बी द थिंग। सो आपकी लाइफ में या तो नया पर्सन आ रहा है, या फिर हो सकता है रिकन्साइलेशन है, या फिर आपका पास्ट बीच में थोड़ा बात कम हुआ है, या फिर फाइनली अगेन कि ही और शी हैव कम इन योर लाइफ, और आपका शायद कन्वर्सेशन फिर से चालू हो गया है। ओके, पुरानी यादें आप ताज़ा कर रहे हो शायद कन्वर्सेशन में कि अरे हम लोग यहाँ मिला करते थे, कितने अच्छा हुआ करता था, लॉकडाउन के पहले हम घूमा करते थे। येस गाइज, आजकल वही बातें चलती हैं हम में, लेकिन कम्युनिकेशन भी दिख रहा है मुझे, अ हेल्दी कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड नॉट ओनली अबाउट लव, बट इट्स अबाउट हार्मनी, कोऑपरेशन, यू नो, लेन देन, सोच की, थॉट्स का कम्युनिकेशन दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स अगेन, दिस कैन बी अ सोलमेट फॉर मेनी पीपल। आपने शायद फाइनली डिसाइड कर लिया कि ही और शी विल बी माई सोलमेट, माई लाइफ पार्टनर, ठीक है। आपका अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो हो सकता है कि आप आगे की फेज में जाओ, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स, सॉरी वाई सेड, हो सकता है आप नाइट ऑफ वॉन फेज में हो एंड आगे जाने की आपकी पॉजिटिविटी बता रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स गाइस, किंग ऑफ वॉन्स ये एक जो पैशनेट है, पैशनेट किंग है, जो बहुत दूर की देख लेता है, उसके दूर की विजन होती है उसकी, ठीक है। मतलब फ्यूचर में देखना, फ्यूचर के बारे में सोचना, तो शायद ये पर्सन आपको फ्यूचर में उसके देख रहा है, ठीक है। वो वैसे तरीके से आपको शायद प्रपोज कर सकता है। आपको भी बोला जा रहा है कि आप फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर के लिए पर्सन कितना अच्छा, आप क्लोज रखना बंद, मतलब एकदम भी ओपन अप नहीं होना है ऑब्वियसली, बट यू आर वेरी क्लोज एंड रिजर्व्ड, एंड आप ज़्यादा खुल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स ओके टू लूजन अ बिट, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं उस पर्सन को। आपको लग रहा हो कि दैट पर्सन इज फ्लर्ट और सम काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मेरे मुंह से नाइट ऑफ कप वॉन्स निकला था, बट ही इज थिंकिंग अबाउट यू फॉर द फ्यूचर, ये कहीं ना कहीं मुझे हिंट मिल रहा है। सो गाइज, दिस इज करंट एनर्जी, ओके। सो एनर्जीज कीप चेंजिंग, ये जून के लिए मैं कह रही हूँ, वो पर्सन थोड़ा बहुत सीरियस हो रहा है आपके बारे में। इफ इट इज लव, इफ इट इज नॉट अबाउट लव, इफ इट इज अबाउट करियर एंड मनी, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वैसे भी 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स कार्ड्स हार्मनी, कोऑपरेशन बताता है। शायद आप टीम में खुश हो, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा जिसमें आपको न्यू टीम मिले, न्यू लोग मिले, या फिर नए लोगों से आपको हेल्प मिल सकती है। ये हेल्प का नहीं, एक्चुअली ये दोनों कोऑपरेशन के कार्ड है। मे बी अब बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए आ सकती है, ठीक है। सो अगर आप किसी ने आपको बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की है, तो आप यू आर लाइक नहीं भाई नहीं, मैं तो पकड़ के रहूँगा, मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए, कैलकुलेशन में ना पड़ो, आप आगे की सोचो, थोड़ा ओपन माइंडेड होके सोचिए, थोड़ा फ्रेंडली भी देखिए उस पर्सन को, अगर वो आपको उस नज़रिए से देख रहा है ऑब्वियसली, देन ओके। एंड अगेन बॉटम ऑफ द deck is 8 of Pentacles, so this can be about your creativity, if you are working about your creative project, क्योंकि ये पैशन दिखाता है। 2 of Cups and 6 of Cups दिखाता है आप बहुत खुश हो अपने, आप जो क्रिएटिविटी वाला प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें बहुत खुश हो, आप 8 of Pentacles से लगे हुए हो, लेकिन उसमें भी आपको ज़्यादा कंजूसी या ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा लूज छोड़ना है, थोड़ा सा थोड़ा दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो आप, तो थोड़ा दिल से भी सोच सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। इमोशनली भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तू भी कर ले मोहब्बत, काइंड ऑफ थिंग, ओके। यही मैसेज आ रहा है मुझे आपके कार्ड से, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं जून में हमारे मिस्ट ऑफ एवलॉन कार्ड से। यस, ऑल द एनर्जीज आर डिफरेंट। अभी तक 2 ही पायल हुए हैं, एकदम डिफरेंट है दोनों की एनर्जी, गुड। चलिए फाइल नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहा है जून में। मैनिफेस्ट कर रहा है का मतलब क्या आपके लिए अच्छा न्यूज़ आने वाला है, किस चीज़ में, एंड देन किस के लिए आप आगे बढ़ गए हो, ओके फाइन, थैंक यू। लेट मी रीड इट, सम इंटरेस्टिंग कार्ड, फेट, ओ माय गॉड, मैजिक, इंट्यूशन,
prophecy, oh my god, wow. वाओ. सो दिस पर्सन कैन बी फेटेड फॉर यू गाइज. जो आपके लाइफ में अगर लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे लोग हैं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है या फिर कोई आ गया है जिसने प्रपोज किया है और आपको उसके बारे में सोचना है, सो ही दिस रिलेशनशिप कैन बी फेटेड. और आपका इंट्यूशन बता रहा है कि येस दिस कैन बी द पर्सन. आप उसके साथ अगर फ्यूचर देख रहे हो, सो थिंक अबाउट इट गाइज. ओके, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आई है ना आपको, जो भी यू नो पार्टनरशिप के लिए होगा, या फिर ऐसा कोई जॉब मिला है, या फिर आप खुश हो उस टीम में, या फिर क्रिएटिविटी है आपकी, ठीक है. सो आपको बताया जा रहा है गाइज कि दिस इज फेटेड फॉर यू. ओके, दिस इज वेरी मैजिकल एंड इंट्यूशन एंड प्रोफेसी. आप लोग हो सकते हो बहुत इंट्यूशनल हो, आपको इंट्यूशन से समझ जाता है किसी चीज़, किसी पर्सन की एनर्जी, आप शायद ये कर लेते हो. सो येस, यू विल बी गिफ्टेड विद दैट फेट, दैट इंट्यूशन इन जून. एंड आपके इंट्यूशन सही होंगे तो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर इंट्यूशंस, ये मैं कहना चाहूँगी. सो वेरी मैजिकल कार्ड, इट विल बी अ वेरी मैजिकल मंथ फॉर यू, क्योंकि कार्ड्स बहुत भारी है आपके गाइज. आई कांट इवन एक्सप्लेन, दीज आर वेरी भारी कार्ड्स फॉर मी. ओके, येस, लेट अस सी नाउ आपकी what I'm doing. टी लीफ कार्ड से 4 स्पेसिफिक मैसेज निकाल लेते हैं. हाउ मच आर दीज गाइज? ठीक है, चलो एक और. ओके, बहुत कार्ड्स दे रहे हैं आपके लिए, क्या बात है. लाइटनिंग, ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी कार्ड्स. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. यस, लेट्स टेक इट ऑल. ठीक है, देखिए गाइज, मैं सारी कार्ड्स क्यों ले लेती हूँ पता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं ये जर्नल रीडिंग से. मे बी कोई मैसेज आपके लिए जुड़ा हो, इसलिए मैं सारे मैसेजेस रीड करने वाली हूँ. ओके, सो येस, डार्क मैन डीलिंग विद अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर. ओके, सो येस, कैन यू जस्ट सी दीज 2 कार्ड्स? कैन यू, अ डार्क हैंडसम हाइटेड बंदा शायद आपकी लाइफ में आएगा. ठीक है, मे बी अ गर्ल, एंड दिस ऑल्सो येस, इट कैन बी अ डिफरेंट रिलीजन और काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है. 2 कलर एक दूसरे में घुल रहे हैं गाइस. क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. ठीक है, ठीक है, ठीक है. यस, इसलिए आपको शायद करेज का कार्ड आया था. जो मैं बोल रही थी ना कि वो जो एरीज का सिंबल मुझे दिख रहा था, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं पसंद है कोई चीज़ तो नहीं करनी है. ठीक है, आपको कोई पर्सन शायद हो सकता है उस चीज़ में हेल्प करे, जो न्यू पर्सन आ रहा है, तो आपको करेज दिखाना है. अगर आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसको नहीं बोलना है. ठीक है, सो ये बहुत अलग डिफरेंट है, इस पर्सन से डिफरेंट है, इस ऑफर या इस पर्सन से डिफरेंट है. बट आप नहीं करेंगे वो बात, मुझे पता है, क्योंकि करेज और इंट्यूशन आपको बोलेगा ना, आपका इंट्यूशन जो बोलेगा आप सुनोगे, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, आपकी पॉजिटिविटी हेल्प करने वाली है. कोई अगर चाहता भी है ना कि आप गलत काम, गलत नहीं इन द सेंस कि आप नहीं चाहते वो काम करे, करियर रिलेटेड हो सकता है, तो आपको करेज दिखाना पड़ेगा गाइज. ओके, सो येस, लेट्स सी नेक्स्ट. ग्रेट वरी ओवर नथिंग. ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी अबाउट दैट वॉट एवर द थिंग इज, कि आप बहुत चिंता करने वाले हो शायद उसमें, लेकिन उसमें इतना कुछ है नहीं चिंता करने जैसा. ग्रेट वरी ओवर नथिंग बता रहा है. ठीक है, सो जो आपका इंट्यूशन है आपको बता रहा है कि सब ठीक होने वाला है. सो प्लीज़ बिलीव इन दैट एंड हैव करेज टू स्पीक अप. बट उसके बारे में इतना चिंता मत कीजिए कि अरे भाई क्या हो जाएगा. अगर आपको लगता है आप सही हो तो बोल सकते हो यार, हमारी मर्जी. यस, चेंजेस इन योर लाइफ. यस, तो जून विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि फेट एंड इंट्यूशन आ गया है तो समझ लेना कुछ तो फेटेड चीज़ जो आपके लिए ज़िंदगी भर रहेगी. ऐसी कोई चीज़ जून में आ रही है, या फिर ऐसा कोई चीज़ का आप कमिटमेंट दे रहे हो. ठीक है, किसी जॉब ऑफर का, किसी पर्सन का, राइट. हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. ओके, सो ये जो चिंता करने वाली बात नहीं है जो मैं कह रही हूँ ना, आप शायद उसके बारे में डर रहे हो. ओके, तो इंट्यूशन आपको बता रहा है कुछ हिडन सीक्रेट्स है गाइस. ठीक है, सो मे बी योर एक्स इज रिटर्निंग और समथिंग. सो हिडन सीक्रेट्स है, बातें क्लियर कीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर करिए. ऑब्वियसली जो नहीं चाहते वो नहीं करिए, बट ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होता दिख रहा है मुझे. ओके, सो कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी.
करेज भी बता रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको आपका एंगर हैंडल करके सारी बातें करनी है, गुस्से में आके नहीं। तो वो जो रैम दिखा रहा था ना, सो येस यू हैव दैट करेज, ओके, और यू शुड शो द करेज, बट ऑब्वियसली कंट्रोल में रह के आपका एंगर संभाल के, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपकी गुस्से की वजह से, ठीक है। सो येस, नाउ दिस 2 कार्ड्स आर मैरिज एंड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो गाइज, ये जो ब्रिज है बता रहा है कि आप जो प्रॉब्लम, जो भी चिंता या जिसके बारे में बोल रहे हो, थोड़ा सा सीक्रेट में भी ये पता चलेगा कि आपको इंट्यूशन मिलेगा कि आपकी जो फ्रेंड दिखा रही है या दिखा रहा है, ही और शी इज़ नॉट विलिंग गुड फॉर यू। ये कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। तो वो स्कल कार्ड मुझे बता रहा है एंड इंट्यूशन आपको बताएगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि दैट पर्सन इज जेलस अबाउट द न्यू पर्सन इन योर लाइफ एंड दे डोंट वांट टू यू बोथ बी, मतलब वो नहीं चाहते कि आप दोनों खुश रहें, ठीक है। सो मे बी वो बोल सकते हैं ऐसा कुछ, तो आपको वो हिडन सीक्रेट्स लगेंगे, लेकिन वो आपको समझ जाएगा कि आप कंट्रोल कर लोगे। इस पर्सन पे गुस्सा मत निकालो खाली फुकट एंड येस, आपको वो फ्रेंड बोलेगी कि नहीं उससे बात मत करो व्हाट आई एम डूइंग दिस, बट यू नो दैट काइंड ऑफ, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, नाउ टेक इट एज इट रेजोनेट्स। तो वेल बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, थोड़ी सी चिंता होगी, आप इतना सोचो मत, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि इट्स ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है जो अपने दिमाग में बनाया हुआ है। बट बी अवेयर, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। If a person or offer is coming, accept it, have a courage, okay, and the bridge is going to you are going to get a bridge. So ये रास्ता बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम एंड मैरिज, ठीक है। सो बहुत लोगों की हो सकती है मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है गाइज, ओके, या फिर ऑब्वियसली मैरिज की। तो मैं बोल रही हूँ ना कि जो आपके जून मंथ में आने वाला है ना, वो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सालों तक रहेगा। सो मे बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, मे बी अ न्यू प्रोजेक्ट, मे बी अ न्यू पर्सन, ठीक है। सो बहुत लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोगों के लिए पर्सन है करियर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप 2-3 साल टिक लो आगे जाके, या फिर अ पर्सन ऑब्वियसली टू whom you are going to get committed afterwards, okay. सो येस, 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि सिक्योरिटी मिलने वाली है, दिस इज गोना स्टे इन योर लाइफ फॉर लॉन्गर, विच गुड थिंग इज कमिंग। सो जून इज वेरी सो चेंजेस इन योर लाइफ आर गोइंग टू कम, बहुत बिग चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, एंड दीज चेंजेस विल बी इंपॉर्टेंट गाइज, ओके। सो अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत होने दीजिए, बी ओपन, लिटिल बिट करेजियस, ऑब्वियसली हैंडल योर एंगर इश्यूज, डोंट बी सो मच एंग्री, डोंट बी सो मच वरीड, बिकॉज जो भी आउटकम है जून एंड तक बहुत पॉजिटिव है, ओके गाइज। एक्चुअली गाइज, आई फॉरगॉट टू टेक अ यूनिकॉर्न एडवाइस कार्ड फॉर यू, ओके। मुझे लग ही रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ, क्योंकि आपके टी लीफ कार्ड ज़्यादा आ गया, दैट्स व्हाई आई फॉरगॉट, ओके। सो चलिए आपके लिए कार्ड देख लेते हैं, एडवाइस क्या होगी एंजल्स गाइड्स फाइल नंबर 2 के मेरे फाइल नंबर 2 को बताइए कि जून में उनके लिए एडवाइस क्या है, ओके फाइन। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे भी आपको आर्कएंजल माइकल आए हैं। सो येस, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको शायद हो सकता है, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे लगने लगा कि आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, या फिर लॉ फील्ड में हो सकते हो, जज, वकील, या किसी गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा काम करवाने का सोच रहे हैं लोग कि भाई जो आपको आपके उसूल के खिलाफ है, ठीक है। सो यस, किसी को जॉब पे रख लेना, अगर आप सीनियर हो तो रख लो भाई इसको, तो आपको नहीं अच्छा लगता तो नहीं करिए। सो सच्चाई के लिए खड़े होना, बोलना चाहते हैं, तो यही करेज वाला भी बता रहा था कार्ड, यही ये वाला भी बता रहा है कि आपको सच का साथ देना है। एंड आपको लगेगा कि भाई मैं अगर गलत करूँ क्या हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है सच हो, then obviously think about it once more, but you know ये जो इतना कुछ बड़ा टेंशन वाला काम नहीं होगा अगर आपने सच बोल भी दिया तो। बस आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, पोलाइटली जो भी सच है वो कहने की कोशिश कीजिए, एंड इट विल बी सक्सेसफुल, ओके। इट्स नॉट गोना हार्म फॉर यू, ओके, दैट्स फॉर श्योर गाइज, क्योंकि इतने बार आपको सच्चाई का साथ देना बोले जा रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना हार्म फॉर यू, ओके। सो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड बी ट्रूथफुल, ओके। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, आई कांट से थैंक्स इवन टू द पीपल हु हैव सब्सक्राइब, हु टेक टाइम टू कमेंट, जो टाइम निकाल के कमेंट करते हो। माय गॉड, यू गाइज आर सो स्वीट गाइज। ओ शिट, आई फॉरगॉट टू टेल दिस इन इंट्रो, बट मैं ना मैं एक
कमेंट शाउट आउट करने वाली हूँ, ठीक है। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट आई डोंट नो, बट आई लेट यू नो इन माई कम्युनिटी टैब, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके। ब्यूटीफुल कम्युनिटी और ग्रो करेंगे और अच्छे से गाइडेंस लेते रहेंगे मेरी और आपकी पॉजिटिविटी की तरफ से। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हाय वाला नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हम लोग आपका मैसेज कर देख लेते हैं। धन टन, इट्स सिक्योरिटी, ओके। यस गाइज, ये आपकी मेन थीम रहेगी जून मंथ में, ओके। सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट की याद दिला रहा है। सो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट अ हाउस, any investment plan, security, matlab you will feel secure in June, okay, no matter what. In your career, if you are feeling you were feeling something, so now in June you will get that, matlab aapko lagne lagega ki हाँ I'm secure in my job, or I'm secure in the whatever life is going, स्टेबल लगेगा आपको, बस सिक्योर लगने वाला है, ठीक है। ये कैंप फायर है यहाँ पे, देखिए। सो ठंड में कहीं ना कहीं आपको उजाला दिख रहा है। सो गाइज इट्स लाइक कि हाँ भाई सही चल रहा है थोड़ा बहुत, ये एनर्जी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपका मैं कर रही थी, जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी गाइज, तो मुझे आपके लिए ना पहाड़ दिख रहे थे, ओके। सो लॉन्ग टर्म कुछ दिख रहा था मुझे, ठीक है, पहाड़ या फिर दूर दूर तक ऐसे ज़मीन, ऐसे ऐसे सब दिख रहा था मुझे। अगेन आई टुक दिस कार्ड, दिस इज ऑल्सो हैव सम माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। सो सिक्योरिटी, काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ओके। सम some great foundation kind of thing, some solid foundation. You are gonna think about the solid foundation or you are in that solid foundation, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं लिख रहा है। चलिए अभी एंजल स्पिरिट गेट्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, पल नंबर 3 के लिए जून कैसे जाने वाला है। Oh God, wow. So yes, okay, fine. 2 more cards please. पल नंबर 3 के लिए जून कैसे जाने वाला है, 2 more cards. So many guys, so many. Yes, but overall I got the idea guys, okay. I'm gonna take these all cards because yes, you are thinking about expansion. So जो guys मैं कह रही थी ना आपको, आप इस फेज में थे शायद, मुझे तो लग रहा है कि लास्ट कुछ मंथ्स आप इन फेज में थे। 9 of swords, 2 of swords, 9 of wands, okay. So 9 of swords मुझे यहाँ भी बताता है कुछ टेंशन, कुछ एंजाइटी, कुछ ऐसा ट्रॉमा, या फिर आप एवं ही बस चिंता किए जा रहे कि भाई ये सही चलेगा कि नहीं, ये कब तक चलेगा, ये जॉब कब तक रहेगा, एम आई सिक्योर और नॉट, ठीक है। ये वरी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। 2 of swords यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कोई डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। मे बी अ स्विच, जॉब स्विच, मे बी अ पर्सन, इट कैन बी, ठीक है। 2 लोगों में आप शायद कंफ्यूज हुए थे, इतने कंफ्यूज हुए कि आपने शायद आंखों पे पट्टी मान ली कि मुझे कुछ डिसाइड करना ही नहीं है, ऐसा कुछ आपको शायद हेल्प लेनी पड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 of wands का कार्ड ये बताता है कि आप डटे रहे, यू हैव नॉट गिव अप नहीं किया आपने। अगर आप स्टिल उस कंडीशन में हो, जून मई एंड जून स्टार्टिंग में, आपको पता जा रहा है गिव अप ना कीजिए। 9 of wands बताता है कि गिव अप ना कीजिए, भले आपने ठोकर खाई हो प्रेजेंट में, इट डजंट मीन दैट ये जो है उसका जो फेंस वो निकल जाएगा, नहीं, यू हैव दैट मच एटलीस्ट, ठीक है। ये पॉजिटिविटी बनाइए रखें। बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में गाइज, मुझे लग रहा है आपके बनाई हुई खुद की खिचड़ी है। सो गाइज प्लीज डोंट ओवर थिंक, ओके। और इतना भी मत ओवर थिंक कीजिए कि आप कोई डिसीजन तक पहुंच ना पाए, ठीक है। जो भी पॉजिटिव लग रहा है आप एडवाइस ले सकते हो, प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो। पॉजिटिव डिसीजन लग रहा है ले लीजिए और टिके रहिए। आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है और आप शायद नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सारी कंडीशन हो सकता है लास्ट 2-3 मंथ्स में हुई हो या फिर लास्ट 9 वीक्स में हुई हो शायद, तो ऑल टुगेदर 2 months आई गेस, ओके। बट नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो क्लियर कम्युनिकेशन आपको मिल गया है, क्लियर थॉट, क्लियर आइडिया, यू आर नाउ क्लियर इन योर माइंड, ओके। सो ये जो सिक्योरिटी का कार्ड है, यू आर नॉट वरीड अबाउट इट। जो आप
वरीड थे, जो आप एंजाइटी थी, जो डर था आप में, नाउ फाइनली यू हैव कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल गया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपका सॉल्यूशन मिल गया है, और अगर नहीं मिला है सो गाइस सॉल्यूशन जल्दी ही आने वाला है। मे बी इन 1 week you will get some solution about your problems, okay? You will feel relieved, that's I can say for sure. In June you will feel relieved if you are worrying, if you are upset, or if you are, I don't know, if you are in tension with something, कि जॉब को लेके टेंशन में हो, किसी प्रपोजल को लेके टेंशन में हो, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। आपको क्लियर थॉट दिया जाएगा, ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी आपको डिसीजन लेने में समर्थ बनाएगी, और शायद आपने लिया भी है। आई थिंक दिस इज नाउ योर करंट फेज, मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, दिस इज योर करंट फेज। यू आर आउट ऑफ द क्लटर, आपने दिमाग में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी सबको निकाल दिया है, सब बुरे कंडीशंस, बुरे लोगों को निकाल दिया है। यू आर क्लियर अबाउट योर लाइफ एंड यू शुड गो अहेड लाइक दिस। Clear communication, clear idea. You have started new in your thoughts, okay? So very nice start, guys. Keep it up. I can see the past tension and everything, but now you're going on and I'm so happy for you. 3 of Pentacles and 10 of Pentacles. Guys, if you are in still that condition, लिख के ले लो, बहुत अच्छे जाने वाले हैं आने वाले कुछ महीने आपके लिए, ओके? क्योंकि 3 of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles बताते हैं आपको, अगर आपको पैसों के बारे में चिंता है ना गाइस, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना लॉन्ग टर्म किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचने वाले हैं। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है, 3 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है। फैमिली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे, शायद आप इस द कंडीशन गोइंग ऑन नाउअडेज, जो भी आसपास चल रहा है, हम लोग अपने फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में वरीड हो जाते हैं। सो ये एंजाइटी मुझे दिख रही है, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया, नहीं मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, या फिर मैं ये ऑफर ले लूँगा, या फिर मैं इसमें सर्च करूँगा, ये सीखूँगा, ये पढ़ूँगा। आपने फाइनली डिसीजन ले लिया, ठीक है। सो नाउ यू आर हैप्पी, यू विल गेट एक्सेप्टेड इन योर कम्युनिटी। अगर वो एक्सेप्टेंस का डर है, यू विल फाइनली गेट एक्सेप्टेड। 3 of Pentacles इज अ वेरी सिक्योर, एंड 10 of Pentacles तो भाई बढ़िया कार्ड है, ठीक है। तो 3 of Pentacles ये बता रहा है कि आपको ऐसी कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ पे आप सोच समझ के डिसीजन ले सको, या फिर कोई ऐसी एडवाइस मिल जाएगी जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सको, या फिर ऐसा कोई करियर जॉब ऑफर, या फिर कोई टीम नहीं आपको मिलेगी, या फिर आपको कम्युनिटी से कैसे ना कैसे मदद मिलने वाली है गाइस, ओके? मदद मिल रही है, या फिर आप उस कम्युनिटी में एक पार्ट बन गए हो, जिस कम्युनिटी को आप डर रहे थे उसमें आप मिलजुल के अभी काम कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको अप्रिसिएशन मिले, हो सकता है ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में है जिसमें आप बहुत चिंतित थे, बहुत ही टेंशन में थे, बट फाइनली यू आर आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, या आपने जो भी प्रॉब्लम्स थे उस प्रोजेक्ट के सॉल्व कर लिए, यू गॉट एन आइडिया, यू गॉट एन क्लियर कम्युनिकेशन, जो भी कन्फ्यूजन था उससे क्लियर हो चुके हो आप। नाउ यू आर फाइनली बैक इन योर कम्युनिटी, सो उस ऑफिस में, उस काम में आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। एंड 10 of Pentacles तो भाई क्या कहने आपके, सो यू आर गोइंग टू फील सिक्योर इन कमिंग नॉट सम मंथ्स गाइस, सिक्योर फील करने लगोगे आप। उस सिक्योरिटी के बारे में आपके मन में बहुत सवाल थे, मे बी आर रिलेशनशिप सिक्योरिटी की, हाउ दिस विल गो अहेड। मुझे ज़्यादा करके गाइज ये थोड़ा पर्सनल ग्रोथ और फिनांस और करियर के बारे में लग रहा है, नॉट दैट मच अबाउट लव रिलेशनशिप, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि आपको 2 प्रपोजल्स आए थे, सो यू वर कंफ्यूज एंड फाइनली यू विल गेट 1 डिसीजन एंड यू विल फील सिक्योर इन विद दैट पर्सन, या फिर इस करियर के बारे में, इस ऑफिस में आप सिक्योर फील करने लगोगे, इस जॉब में आप सिक्योर फील करने लगोगे, इस जो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे थे उसमें, बिजनेस आपका, उसमें सिक्योर फील करने लगोगे। आपको कुछ नई दिशाएं दिखने चालू हो जाएंगी, कुछ न्यू वे मिल गया कि अगर मेरा काम ऐसे नहीं चल रहा तो ऐसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा गाइस। You will feel secure because of that solution, because of that clear thought. That is for sure. आने वाले कुछ महीने आपकी बहुत शांति से गुजरेंगे। जितना आपको तकलीफ हुआ है लास्ट कुछ मंथ्स में, कुछ कंफ्यूजन था, कुछ काम अड़ रहा था, उतना ही सेफ एंड सिक्योर फील करोगे आने वाले कुछ मंथ में गाइज। सो डोंट वरी गाइज, डोंट वरी, आई कैन फील दैट। ओके, 3 of Wands जैसे मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक, यू आर थिंकिंग अबाउट एक्सपांशन, बिजनेस एक्सपांशन, गोइंग अहेड। दिस इज अ प्रोग्रेस कार्ड फॉर मी। ओके, 3 of Wands,
आगे बढ़ रहे हो आप फाइनली, जो पीछे का सब क्लटर पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो फॉर न्यू एडवेंचर, फॉर ग्रोथ, प्रोग्रेस। यू नो, जब हम लोग किसी पिकनिक को जाते हैं कितने एडवेंचरस फील करते हैं, हमें तो रात को नींद ही नहीं आती अगर सुबह जल्दी उठ के जाना है। वो मुझे क्यूरियोसिटी एंड एक एक्साइटमेंट आपके आने वाले समय में दिख रही है, सिक्योरिटी दिख रही है। ठीक है गाइस, चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग आपके ओके चलो क्या मैनिफेस्ट करने वाली हो आप जून में। मतलब किस अच्छे, आई विल नॉट टेक दैट, आई वॉज नॉट रेडी। किस अच्छी चीज़ के लिए आप रेडी हो रहे हो, क्या अच्छी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन सी गुड न्यूज़, किस चीज़ के करीब जा रहे हो, किस सक्सेसफुल चीज़ के करीब जा रहे हो, कि वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग इन जून। वन कार्ड फॉर माइल नंबर 3 गाइड्स। I'm feeling this card, okay, I'll take it. Okay, let us see now. Oh wow, inspiration, rebirth, transformation, creativity, definitely guys. Sorry, see, she is being creative, ये कहना था मुझे। शी इज़ बीइंग क्रिएटिव गाइज। देखिए जो मैं कह रही थी ना, ये जो रीबर्थ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप क्लटर में से बाहर आए हो, आप कन्फ्यूजन में से बाहर आए हो, आप इनर थॉट्स टेंशंस में से बाहर आए हो। यू आर नाउ क्लियर इन योर वेज एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड सिक्योर इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। सो ये आपका इन अ वे रीबर्थ है, इन अ वे ट्रांसफॉर्मेशन है। यू नो, यू आर थिंकिंग अबाउट सम क्रिएटिव प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत एक्साइटेड हो। या 3 ऑफ वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून है उसके नीचे। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है। इस प्रोजेक्ट में आपको शायद आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी मिलने वाली है। सो क्रिएटिव है। एंड यहाँ पे ना बहुत देखिए यहाँ पे यू नो हैन है, देन यहाँ पे अ डॉग है। सो ये मुझे बहुत लोगों के लिए पर्सनल एंड हाँ, कैन यू सी दिस, दिस इज yes. So if you are doing anything with music, you can go for it. You will get some you know, mental satisfaction or mental peace because of that music. Okay, कोई song and ये बहुत ना मुझे ऐसी वाली चीज़ें लग रही है कि बहुत घरेलू चीज़ों में आपको सिक्योरिटी लगने लगेगी जो आपको सता रहे थे थोड़े महीनों पहले। ठीक है, सो घर के लोग शायद आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करें। यस, अगेन आपकी कम्युनिटी आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देगी। ओके, सो यस, हीलिंग होने वाली है आपकी डेफिनेटली। दिस इज अ हीलिंग कार्ड। शी इज क्रिएटिंग सम गुड यू नो काइंड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ओके, उसकी स्मेल से, उसकी ऑरा से शी इज हीलिंग। सो आपकी हीलिंग होते हुए दिख रही है मुझे गाइस, सिक्योरिटी मिल रही है। सो मे बी इट मे बी अबाउट अ हेल्थ ऑल्सो। सो आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। ठीक है, यू विल यू नो टेक ऑल द मेडिसिन एंड डाइटरी थिंग्स, डाइटरी चेंजेस एंड अबाउट दिस कैन बी अबाउट योर स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, तो उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है और उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, दैट इज़ फॉर श्योर। और आगे जाके खुश रहोगे, दैट्स द बेस्ट पॉजिटिव थिंग ओवर हियर। Yes, let's start now with the tea leaf cards. Okay, I'm not gonna get more cards, just 3 cards for pile number 3 for June month. कोई specific messages for pile number 3 for June month? Marriage, very nice. Oh, this, okay, fine. So guys, जैसे मैंने कहा ये कुछ डोमेस्टिक चीज़ें हो सकती है, जैसे आपकी मदर से या मदर इन लॉ से झगड़े होना जो पास्ट में हो रहे थे, फाइनली यू विल गेट अलॉन्ग। जो भी आप में प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो जाएंगे ओल्डर वुमन के साथ, या फिर ओल्डर वुमन से आपको सजेशन मिल सकता है, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, यू विल फील बेटर। ओके, सो यस, डीलिंग्स विद द रिलेशनशिप विद द ओल्डर वुमन। मैरिज अगेन, तो जिनकी कपल्स में प्रॉब्लम हो रही थी, जिनकी जो कमिटमेंट में है उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी।
अगर आपको येस अगेन दिस इज अ मैरिज कार्ड, दिस इज अ हैप्पी फैमिली कार्ड, दिस इज अ कम्युनिटी हैप्पी फैमिली कार्ड, ओके। तो दिस कैन बी अ न्यू स्टार्ट फॉर यू गाइज। सो जैसे मैं कह रही थी कि प्रपोजल के बारे में कंफ्यूज है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ योर मदर इन लॉ, बिकॉज ऑफ योर मदर, बिकॉज ऑफ सम ओल्ड पर्सन, सो वो सॉर्ट आउट होंगे, यू विल गेट अ लॉन्ग, ओके। सो येस अगेन डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और यू नो गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। सो हो सकता है यहाँ पे किसी की एनिवर्सरी हो। गाइज आर यू गॉट कन्फ्यूज बिटवीन पाइल नंबर 2 और 3? अगर येस देन पाइल नंबर 2 भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो हो सकता है किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आ रही हो, यू विल फील बेटर। जो आप टेंशन में थे उससे बाहर निकलोगे, कम्युनिटी के साथ घूमोगे, आप ऑनलाइन बातें करोगे, आपकी फैमिली गैदरिंग होगी, थोड़ा सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग भी लग रहा है मुझे 3 ऑफ पेंटाकल से। अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी ऑफिस में शायद आपको पहचाना जाएगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, आप शायद किसी मुश्किल बग का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। यू विल गेट या अप्रेजल, आई डोंट नो if this is appraisal cycle, but yes थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा, यू विल फील बेटर, लोग जानने लगेंगे, थोड़ा सा खुश होंगे, आप लोगों के बीच में जा सकोगे। और अगेन हीलिंग, रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी दिखाओगे आप किसी सॉल्यूशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो आपको गिफ्ट्स एंड प्रीशियस गिफ्ट एंड थोड़ा मुझे यू नो थोड़ा अप्रिसिएशन तो दिख रहा है, लोग पूछेंगे ज़रूर आपको। एंड एक्सपांड का कार्ड ये भी बता रहा है कि लोग आपको शायद क्लाइंट्स कनेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कि अरे भाई बहुत अच्छा काम किया आपने प्रोजेक्ट में, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। देन सितंबर, ओके। सो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जो जिस मतलब जून में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी वो आगे जाके सितंबर में वर्क होने वाला है। मे बी सितंबर बॉर्न पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर सितंबर में जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था वो ख़त्म हो रहा है, या उसमें आपको सक्सेस मिला, या एनी हाउ यू कैन बी रिलेटेड टू सितंबर, ओके गाइज। ओके, नाउ लास्ट कार्ड अबाउट द एडवाइस कार्ड, ओके। सो लेट अस टेक योर यूनिकॉर्न एडवाइस कार्ड्स, these cards. One advice for pile number 3. So guys, yes, let me tell you, please अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं लाइव आने का सोच रही हूँ गाइज। इट्स नॉट प्लान्ड एंड एवरीथिंग, बट येस अगर लाइव आऊँगी तो मैं इंस्टा पे भी आ सकती हूँ। तो प्लीज़ फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज चंद्रिका K21। और मैं कमेंट शाउट आउट देने वाली हूँ मेरे कम्युनिटी टैब में, आई गेस, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट शाउट आउट दूंगी। जो लोग भी मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, एक कमेंट में बहुत खूबसूरत सा कमेंट उठाने वाली हूँ और कमेंट शाउट आउट होगा वो डेफिनेटली। आपका कमेंट में स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा वो जो कमेंट मुझे वो, ठीक है। सो येस, लीव योर कमेंट्स। सो एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3 for June month मे बी आपको 3-4 महीने का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। यस करेक्ट। ओ माय गुडनेस, मैनिफेस्टेशन, वाओ, ओ वाओ गाइज। सो अगर इफ़ यू आर ये बहुत लोगों के लिए अभी रिलेशनशिप भी लग रहा है मुझे, मैंने बोला कि लव रिलेशनशिप के लिए कम लग रहा है, बट येस दिस कैन बी, बिकॉज यहाँ पे सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। सो फाइनली गाइज यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन इन वॉट एवर यू आर डूइंग, और विथ whomever you are dealing with, whoever you are dealing with, जिस पर्सन से भी डील कर रहे हो, जिस सिचुएशन से, जिस प्रोजेक्ट से, जिस करियर से, जिस थॉट से, उसमें आप सेटिस्फाइड फील करोगे, सिक्योरिटी फील करोगे, सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप बहुत टेंशन में थे, उससे फाइनली बाहर निकलोगे। आने वाली बहुत महीने तक आप खुश, सुखी, समाधानी, सिक्योरिटी, सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है गाइस। व्हाट एल्स यू वांट? सो यस, तो अगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट हो जाएंगे। मे बी किसी ओल्ड पर्सन के हेल्थ के बारे में आप चिंता कर रहे थे, शी विल बी फाइन, शी विल बी ओके, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, ओके। या फिर येस अगर आपके कपल में कुछ प्रॉब्लम है, उनके साथ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाओगे। आपको लगेगा यही लाइफ मैंने मैनिफेस्ट की थी, और वो आपके मैनिफेस्टेशन सच हो जाएंगे। सो जून विल बी दैट ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग मंथ फॉर यू, जो आपको यहाँ से यहाँ कर दे, क्योंकि इसके नीचे 360 डिग्री व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस। सो 360 डिग्री योर थिंग इज गोइंग टू चेंज लाइक दिस, ओके। सो येस डेफिनेटली गाइस। सो ये हो सकता है यहाँ में मुझे एयर साइंस दिख रहे हैं, सो यू कैन बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। सो या फिर सॉलिड साइंस दिख रहे हैं, सो वर्गो हो सकते हो आप, मे बी वॉट एवर। डोंट गो विद
like you know, the things, the astrological signs, but yes, science ke person maybe you can help you. Okay, so yes, June will be your transforming healing month for you. You are going to feel satisfied, you are going to feel stable and secure. That is the most important thing in our life, right? So yes, you are going to get it. What else you want? Okay, फाइन, दैट्स इट गाइस. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट गाइस. ओके, यू आर माई कम्युनिटी, यू आर माई पीपल. ओके, बट जिन्होंने नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बस सब्सक्राइब करना है, राइट? उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस तो नहीं है, राइट? आपका तो कुछ जा नहीं रहा है. सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.